कल हमने जेड ट्रांसफॉर्म हमारा लगभग लगभग कंप्लीट हो गया था। ठीक, हमने इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म किया बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं, अक्सर क्वेश्चंस मिलते हैं इसमें से इस तरह के एग्जाम में, तो बेसिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी सारा सब टाइप के न्यूमेरिकल आपने कर लिया, बस अब कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं आज के टाइम में, और फिर हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। आज और करते हैं जेड ट्रांसफॉर्म को। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ये है, xn इक्वल्स टू 3 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 4 इंटू 3 की पावर n un। ठीक है, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इसका आपको जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए जब भी प्लस और माइनस होता है तो यहाँ पे लीनियर प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई कर सकते हो कि 3 इंटू 2 की पावर n un, ये तो एक फंक्शन बना दो, और 4 इंटू 3 की पावर n un, इसको एक फंक्शन बना दो। ठीक है, तो 3 की पावर n un ये मान लिया, 2 की पावर n un ये फंक्शन हो गया। ठीक है, दो फंक्शन हमने मान लिए, तो इसको आप अलग अलग इनके जेड ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या किया, 3 इंटू एक्स वन एन माइनस 4 इंटू एक्स टू एन, एक्स वन का अलग निकाल देंगे, एक्स टू का, हाँ हाँ बेटा बोलो, हेलो हेलो, सबको आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर, आ रहे हैं। यस सर। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ किसी को, मैं चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखिए जब भी प्लस और माइनस आता है तो यहाँ पे लीनियर प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हो। हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म का जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे, इस वाली टर्म का जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे, और एज यूजुअल जैसे माइनस करते हैं नॉर्मली वैसे माइनस कर देंगे। इतना ही करना है, तो पूरे का नहीं निकालने की जरूरत है, अलग अलग दोनों का सोचिए कि इसका क्या होगा। अब जैसे ये है, ये क्या बन रहा है, ए की पावर एन, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। ए की पावर एन, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। अच्छा, दोनों फंक्शन में हमारे यू एन कॉमन है, यानी कि जो फंक्शन है हमारा ये राइट साइडेड सिग्नल है। ठीक है, राइट साइडेड सिग्नल होगा तो इसकी जो आरओसी आएगी, दैट आरओसी विल बी ग्रेटर देन, जो भी हमारी आरओसी निकल के आएगी उससे ग्रेटर देन होगी। अब देखते हैं क्या होगा कि 2 की पावर n है, तो 2 की पावर n के लिए हमने क्या निकाला था कि 1 अपॉन 1 माइनस ए जेड इनवर्स, ये हमारा होता है a की पावर n का। तो इसका कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 2 जेड इनवर्स हो जाएगा, 2 जेड इनवर्स। तो इसकी आरओसी कितनी हो जाएगी, z इज ग्रेटर देन 2, z इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब इसके लिए जब हम करेंगे, अभी मैं यहीं पे समझा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन में आप देखिएगा, जब इसके लिए करेंगे तो इसका आ जाएगा 4 इंटू 3 की पावर n का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस ए जेड इनवर्स, हेयर ए इज 3, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 3 जेड इनवर्स। तो यहाँ पे जो आरओसी आ जाएगी उसके लिए आरओसी आएगी जेड इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब हमारे पास दो आरओसी हैं, हमारे पास दो आरओसी हैं। इसकी आरओसी कहती है कि जेड इज ग्रेटर देन 2, जबकि इसकी आरओसी कहती है जेड इज ग्रेटर देन 3। तो फाइनल आरओसी क्या होगी हमारी, जो इन दोनों में कॉमन होगी, जो इन दोनों में कॉमन होगी। अब देखिए ये जो 3 है, जेड की पावर 3 जो है, इसमें 2 तो है नहीं, इसमें 2 तो आ नहीं रहा है, 2 तो केवल इसमें, तो ये कॉमन तो नहीं हो सकता, यानी कि 3 से बड़ी जितनी भी रीजन होंगी, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो आप थोड़ा सा समझेंगे। सपोज एक तो ये है, इसकी ये जेड इज ग्रेटर देन 2 हो गया, ठीक, और दूसरे में क्या कह रहा है कि जेड इज ग्रेटर देन 3, ठीक, ये आ गया। तो जो आरओसी है हमारी, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ये वाला सर्कल कह रहा है कि आरओसी मेरी इतनी है, ठीक है, ये वाला सर्कल, जबकि जो ये वाला सर्कल है ये कह रहा है कि आरओसी इतनी है। ठीक है, जो मेरा सेकंड टर्म है वो तो बता रही है कि आरओसी ये है, फर्स्ट टर्म बता रही है कि आरओसी इससे बाहर बाहर है। तो जो हमारी आरओसी कॉमन होगी इन दोनों में, वो आरओसी क्या होगी एक्चुअल में, जो बड़े वाले से बाहर बाहर है, क्योंकि ये अंदर जो ये वाली जो आरओसी है ये इस बड़े सर्कल में कवर नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, जो फाइनल आरओसी होगी वो फाइनल आरओसी क्या होगी, फाइनल आरओसी होगी जो हमारा बड़ा वाला सर्कल है 3 वाली, जब इसका 3 होगा तब ये उसके बाहर बाहर जो हमारी आरओसी होगी वही कंसिडर करी जाएगी।
ठीक है। तो इस तरह के केस में जहां पे दो फंक्शन आ रहे होते हैं उसमें हम आरओसी के लिए फिर चेक करते हैं कि ग्रेटर वैल्यू क्या है, अगर दोनों सेम है तो इसमें हमने क्या किया, पहले हमने इसका निकाला 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स, इसकी आरओसी आ गई जेड इज ग्रेटर देन 2, अभी मैंने बताया था। 3 की पावर n के लिए हमने निकाला 1/1 माइनस 3 जेड इनवर्स, इसकी आरओसी होगी जेड इज ग्रेटर देन 3। अच्छा, यहाँ कोफिशिएंट थे 3 इंटू 2 की पावर n, तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 3 आ गया और ये था 4 इंटू 3 की पावर n, तो यहाँ 4 आ गया। और जो आरओसी आएगी वो बड़ी वाली कंसीडर होगी, जेड इज ग्रेटर देन 3। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताए अभी, जल्दी बताइए अगर किसी को कोई भी डाउट है तो। हाँ सर बताओ। 2 की पावर n वाले में से 3 की हाँ। पावर n वाला माइनस करेंगे अगर, हम्म तो सर 2 वाला तो अंदर है, उसके बाहर तो हम्म। पूरा इन्फिनिटी तक जाएगी आरओसी, और नहीं फिर नहीं, 3 वाले की आरओसी के लिए आप प्लस माइनस कुछ नहीं करते, आपको माइनस नहीं करना है आरओसी में। सिर्फ सर बड़ी आरओसी वाली में, लेनी है। हाँ आरओसी में आपको माइनस नहीं करना है। आपको देखिए ऐसा समझिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका जो एरिया है, ठीक है, अब ऐसा समझ लीजिए कि मैं आपकी क्लास से दो बच्चे लेता हूँ, एक बच्चे को कहता हूँ कि भाई तुम्हारा जो खेलने का एरिया है वो रूम नंबर 114, 115, 116 है, ठीक है। दूसरे से कहता हूँ कि भाई तेरे जो खेलने का एरिया है वो 115 और 116 है, ठीक है। अब तुम दोनों एक साथ कहां पे खेल सकते हो, 115 और 116 में, क्योंकि 114 पहले वाले को तो दिया ही नहीं, ठीक है ना। अगर आप दोनों को यस सर। साथ में खेलना है तो आपका जो कॉमन एरिया होगा वो 115 और 116 होगा। तो वही चीज इसमें हमारी, ये तो कह रहा है कि आरओसी ग्रेटर देन 2 होगी, ये कह रहा है आरओसी ग्रेटर देन 3 होगी। तो जब हम इन दोनों फंक्शन को एक साथ ले रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि दोनों की कॉमन आरओसी कहां कहां एग्जिस्ट कर रही है। तो कॉमन आरओसी एग्जिस्ट करेगी जो ग्रेटर देन 3 वाला एरिया आ रहा होगा, जो ग्रेटर देन बाहर की रीजन है, ठीक है ना। 2 वाली रीजन इसमें कवर नहीं होगी क्योंकि आउटसाइड द सर्कल है, ये आउटसाइड द सर्कल है। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो कॉमन एरिया है, जो कॉमन रीजन है वो क्या है हमारी। इस प्लस माइनस से आरओसी पे कोई इफेक्ट नहीं है, इस प्लस माइनस को मत कंसीडर करिए। आप आरओसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप आरओसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते। हम अगर दो फंक्शन की आरओसी है और फंक्शन हमारा कंबाइंड है तो हम चेक करेंगे कि दोनों की आरओसी कॉमन कहां कहां है, वो हमारी फाइनल आरओसी एग्जिस्ट करेगी हमारी। क्योंकि आप ये देख के चलिए ना, देखिए जो मैंने अभी ये वाला एग्जांपल दिया, मैंने क्या बताया कि इसके लिए तो आरओसी एग्जिस्ट कर रही है एक्सटीरियर टू द सर्कल ऑफ रेडियस 2, ये डायमीटर 2। इसके लिए आरओसी एग्जिस्ट कर रही है सर्कल ऑफ द रेडियस 3। तो जो मेरी जेड ट्रांसफॉर्म है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, 3 से बाहर बाहर तो सारे में एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन 2 से बाहर बाहर केवल इस यूनिट के लिए, इस वाली जो टर्म है उसके लिए एग्जिस्ट कर रही है, 3 वाली टर्म के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो पूरे फंक्शन की एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसलिए हम बड़ा सर्कल लेते हैं, जो बड़ी वाली रेडियस है हमारी या जो बड़ी वाली टर्म है उसको कंसिडर करते हैं हमेशा, ठीक है। अभी बताओ किसी को डाउट है तो। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में सपोज करो यहाँ पे लिखा होता -u -n -1, तब ये क्या होता, लेफ्ट हैंड साइड सिग्नल हो जाता। तब ये सिग्नल कैसा हो जाता, लेफ्ट हैंड साइड सिग्नल हो जाता। आंसर यही आता बिल्कुल, जो आंसर ये आ रहा है। तब आरओसी क्या आती, मुझे थोड़ा सा कोई बताएगा? सर लेस देन 2। लेस देन 2 आती। देखते हैं कैसा आती, देखिए ये मेरा एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल मैंने छोटा वाला बना दिया, ठीक। अब जो मेरी आरओसी है, मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। ये आरओसी मेरी क्या है, अगर मेरा z इज स्मॉलर देन 2 है, दो आरओसी आएंगी ना, पहले फंक्शन के लिए आएगी z इज स्मॉलर देन z इज स्मॉलर देन 2, और दूसरे की आरओसी आएगी z इज स्मॉलर देन क्या, 3। यही तो आएगी। ये जो बाहर वाली आरओसी है, ये आरओसी किसके लिए आई है, z इज स्मॉलर देन 3, और ये जो अंदर वाली आरओसी आई है ये आई है z इज स्मॉलर देन 3। नाउ व्हाट इज द कॉमन रीजन जहां पे z ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, ये पूरा एरिया है जहां पे z ट्रांसफॉर्म है। अब इन दोनों में भी मुझे ये बताओ कॉमन एरिया कौन सा है जहां z ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, येलो वाला या ग्रीन वाला? सर येलो वाला। येलो वाला। यानी कि ये जो येलो वाला है ये कॉमन है मेरे, तो मेरी जो आरओसी आएगी वो क्या आएगी, z इज स्मॉलर देन z इज स्मॉलर देन 2। 2।
बात समझ में आ गई? जब ये अभी आप 3 बता रहे थे, कुछ समझ में आया नहीं जो सर, मैं बताना चाह रहा हूँ? टू ही तो तो गई थी सर। 2 कही थी तो सही यस सर, कहा था, लेस फिर तो देन अच्छी वन। बात है। बहुत अच्छी बात है, अगर 2 कहा था तो बहुत अच्छी बात है। मुझे 3 का सुनाई दिया था। बात समझ में आ गई? 2 कैसे आया? हमें ये देखना है कि जो हमारा कॉमन प्लेइंग एरिया है, बस ये समझ लो ये 2 खेलने वाले लोग हैं, इन दोनों को एक साथ खेलना है। अब वो कौन सी जगह हो सकती है जहां ये एक साथ खेल सकते हैं, क्योंकि ये जो 2 वाला है इसके लिए अलाउड नहीं है यहाँ से बाहर जाना, तो सीधी सी बात है इसी को अंदर आना पड़ेगा। तो ये अंदर आएगा तो फिर यही एरिया लिमिटेड हो गया, तो 2 वाली रीजन हमारे पास जेड की फाइनल आएगी। तो अगर ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सिग्नल आता, ये सिग्नल अगर हमारे पास होता -n-1, u-n-1, तो हमारी आरओसी इसके लिए आती जेड इज स्मॉलर देन 2, इसके लिए आती जेड इज स्मॉलर देन 3, और फाइनल आरओसी आ जाती जेड इज स्मॉलर देन 2। ठीक है, तब इस तरह से हो जाता। थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आरओसी का? बस 2 ही यस सर। चीजें हैं, यही चेक करना है सीक्वेंस हमारा राइट साइड सीक्वेंस है या लेफ्ट साइड सीक्वेंस है, आरओसी आपकी बन जाएगी तुरंत। और फिर बस जेड इनवर्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो देख लो, उससे ग्रेटर देन या स्मॉलर देन होगा। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता इसको समझने का। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 1/2 की पावर n un, ये तो बहुत सिंपल सा सिग्नल है। ठीक है, un है आपका राइट हैंड साइड सिग्नल है, a की पावर n है, तो ये हो जाएगा 1/1 - 1/2 इंटू जेड इनवर्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/1/2 जेड इंटू इनवर्स, जेड इनवर्स। ठीक है, ये हम निकाल देंगे। आरओसी कितनी होगी, जेड, क्योंकि यूएन है तो यूएन का मतलब क्या है, जेड इज ग्रेटर देन 1/2। तो आप एक 1/2 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसके बाहर बाहर सारे में हमारी जो रीजन होगी वो एग्जिस्ट करेगी। इसकी अगर आप आरओसी बनाने जाएंगे तो सिंपली आरओसी हम बना देंगे, एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, 1/2 रेडियस का। ठीक है, ये 1/2 रेडियस का सर्कल होगा, सॉरी, हाँ, इसका रेडियस का सर्कल होगा और इसके बाहर बाहर जो होगा ये सारे में आरओसी होगी। केवल इस सर्कल को छोड़ के सब जगह आरओसी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, सब जगह आरओसी एग्जिस्ट करेगी। बात समझ में आ गई? ये पूरी रीजन होगी जेड ट्रांसफॉर्म की, केवल ये सर्कल छोड़ दिया जाएगा। इसकी रेडियस कितनी होगी, 1/2। ठीक है, तो ये इसकी आरओसी आ जाएगी। क्लियर है? आरओसी का फंडा समझ में आ रहा है? सर जैसे इसमें शो कर रखा है पूरा इसी हिसाब से लिखना है सर, क्या चीज? समेश। सर नहीं अगर नहीं नहीं आंसर नहीं हम नहीं नहीं सॉल्व नहीं कर रहे यार, हैं। नहीं नहीं, बस आप इतना लिखोगे। देखो, आप केवल इतना लिखना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। ये जो प्रॉपर्टी है, ये अभी दिखाता हूँ, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, ये यस आपको याद रखनी है। आप इसका रेफरेंस लेंगे कि एज वी नो दैट कि ए की पावर एन यू एन की जो जेड ट्रांसफॉर्म होती है 1/1 - a जेड इनवर्स होती है, आरओसी होती है। ठीक है, वो इसके लिए अब ये वाली लाइन लिखने के बाद फिर आप डायरेक्ट ये वाली लाइन लिख देंगे। इसी सो एक्स इक्वल्स टू 1/, क्योंकि ये रेफरेंस फंक्शन है, ये हमारा बेसिक फंक्शन है, इसी का रेफरेंस लेके हम सारा कुछ कर रहे हैं ए की पावर एन वाले को। तो बस ये वाली रेफरेंस लेना और सीधे ये आंसर लिखना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सब ये तो सब बहुत बेसिक चीज है, अगर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से करना है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन। अब फंक्शन है एक्स एन इक्वल्स टू एन इंटू ए की पावर एन यू एन। अब यहां पे n से मल्टीप्लाई हो रही है, और जब n की मल्टीप्लाई थी तो हमें याद रखना चाहिए जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी डिफरेंशिएशन वाली, कि जब n से मल्टीप्लाई होता है तो -z dxz/dz, ये हम करते थे। तो सबसे पहले तो हमें xz निकालना पड़ेगा, तो हम थोड़ी देर के लिए n को भूल जाओ, आप थोड़ी देर के लिए n को भूल जाओ। आप केवल ये रखो याद कि मेरे जो फंक्शन है वो an है, a की पावर n है। a की पावर n का हमें जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है और फिर उसको डिफरेंशिएट करना है, केवल इतना काम करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, एक्स एन इक्वल्स टू ये आ गया। अब इसमें मैं a की पावर n यू एन कंसिडर कर लूंगा, ये रहा, और इसका जेड ट्रांसफॉर्म कितना आ गया, 1/1 - a जेड इनवर्स। अब चूंकि यहाँ n से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे मेरी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी। अब अगर मैं डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूं तो क्या होगा, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना होगा 1/1 - a जेड इनवर्स। ठीक है, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना होगा। इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या जाएगा, -z dxz/dz। अब dxz क्या है, ये xz है, इसका मुझे वो निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो ये आ जाएगा हमारे पास, -z से हमने मल्टीप्लाई किया हुआ तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा।
तो यू शुड ओनली नो द हाउ टू डिफरेंशिएट ए फंक्शन, कैसे एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, केवल इतना आपको पता होना चाहिए। रेस्ट क्या है कि आपको बेसिक जो ए की पावर एन है उसका ही ट्रांसफॉर्म निकालना था, बाकी पूरे फंक्शन की ट्रांसफॉर्म की जरूरत ही नहीं थी। तो जहां पे एन से मल्टीप्लाई हो जाता है वहां अगर ये एन स्क्वायर होता तो डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ता। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर एन से मल्टीप्लाई हो रहा है तब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन या डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करनी होती है। ठीक है, ये हुआ डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी का यूज है। सिमिलरली अब एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे आपको, जैसे ये है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या कह रहा है कि xn इक्वल्स टू -1/3 की पावर n un -1/2 की पावर n u माइनस n माइनस 1। कुछ समझ में आया फंक्शन देख के? बताओ सर पहले वाला राइट हैंड साइड है और दूसरे वाला लेफ्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर। ठीक है, अगर आपको इतनी चीज समझ में आ गई ना तो आई गारंटी कि आप सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे आराम से। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा फंक्शन है, इसकी जब मैं आरओसी लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स। ए कितना है, -1/3, तो वो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा अपॉन में। ठीक है, और आरओसी कितनी आएगी इसकी, ग्रेटर देन 1/3। इसकी आरओसी कितनी आएगी, जेड इज, तो कलर भी ये जेड इज ग्रेटर देन 1/3। ये आरओसी किसकी आएगी, इस वाले फंक्शन की। समझ में आ रहा है? जब मैं इसके लिए करूंगा तो ये तो मेरा माइनस साइन के साथ में, तो इसका भी यही होगा, लेकिन इसकी जो आरओसी आएगी वो आएगी जेड इज स्मॉलर देन 1/2। ठीक है, ये तो आएगी, बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसकी आरओसी स्मॉलर देन 1/2 आ जाएगी, इसकी आरओसी आ जाएगी ग्रेटर देन 1/3। अब इन दोनों फंक्शन की मिला के आरओसी क्या आएगी ये हमें चेक करना है। बात समझ में आ गई? अगर किसी को यहां चीज समझ में नहीं आई तो अभी बताओ मुझे, बताइए। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोल दो। नहीं समझ में आई अभी? आ गया। आ गया। अब मैं हम इस आरओसी को ड्रॉ करते हैं, तो देखिए हमारी फाइनल आरओसी होगी कैसी, उसको हम एक बार चेक करते हैं। क्योंकि ये आरओसी का कंसेप्ट है जो पूरी जेड ट्रांसफॉर्म में लगा हुआ है। एक स्क्वायर ले लेते हैं सिंपल, तो उसमें बना लेते हैं, थोड़ा समझने में आसान है। ठीक है, पहले की आरओसी जो है, पहले के लिए सर्कल बनाता हूं मैं 1/2 रेडियस का, और दूसरे के लिए सर्कल बनाते हैं 1/3 रेडियस का। कौन सा सर्कल बड़ा होगा, 1/3 वाला कि 1/2 वाला? सर 1/2 वाला। 1/2 वाला। आपका पता चला इसमें भी गड़बड़ कर दी। ठीक है, ये 1/2 का सर्कल है, दूसरा मैं बनाता हूं 1/3 का। ये 1/3 का सर्कल है। ठीक है, अंदर वाला जो है वो 1/3 के लिए है, बाहर वाला जो है 1/2 के लिए। अब देखिए मेरी जो आरओसी है, जेड इज स्मॉलर देन 1/2, तो 1/2 का जो एरिया होगा ये तो कौन सा होगा, ये सारा एरिया होगा ना, ये सारा एरिया होगा 1/2 का, तो ये भी होगा। ठीक है, आरओसी इस ये वाली आरओसी तो ऐसे ड्रॉ करेंगे हम, और 1/3 के लिए जो आरओसी होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1/3, यानी कि 1/3 से बाहर बाहर। 1/3 से बाहर बाहर के लिए अगर मैं ग्रीन कलर ले लूं, तो सॉरी ब्लू कलर मैंने ले लिया यहाँ पे, तो देखिए सारी आरओसी जो होगी मेरी ये होगी। अब कॉमन एरिया क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, रिंग जो है सर बीच में। कॉमन एरिया दिखाई देगा ये वाला ए, ये वाला। मैं इसको दूसरा कलर ले लेता हूँ, जो रिंग है दोनों के बीच में, ये कॉमन होगा, क्योंकि ये 1/3 के सर्कल में भी है, और ये वाला जो रेड कलर है हमारा, ये मेरा इस वाले में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है।
तो ये जो रिंग बन रहा है ना, रेड कलर का जो रिंग दिखाई दे रहा है, दिस इज द आरओसी फॉर दिस फंक्शन। अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ। कॉमन एरिया क्या है? ये वाला कह रहा है बड़ा वाला सर्कल के मुझे तो मैं भैया केवल अंदर अंदर खेल सकता हूँ इस सर्कल के। ये वाला कह रहा है येलो वाला, सॉरी 1/3 वाला, कि भाई मैं तो इस छोटे वाले सर्कल के बाहर बाहर खेल सकता हूँ। तो कॉमन प्लेइंग एरिया तो ये रिंग ही हो गया ना जो बचा। बात समझ में आ गई सबको? बोलो। यस यस सर। सर। ठीक है, बस इतना ही समझना था। बाकी तो इसमें 1 माइनस ए जेड इनवर्स का फॉर्मूला लगना है जो आप नॉर्मली लगाते आ रहे हो, ये वाला 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स। अब देखिए 1/3 के लिए यहाँ प्लस आ गया, 1/1 प्लस 1/3 जेड इनवर्स, और 1/2 के लिए जो कि माइनस है तो ये इतना आ जाएगा 1 माइनस 1/2 जेड इनवर्स। ये माइनस साइन यहाँ रखा होता है, माइनस ए की पावर एन इंटू यू माइनस एन माइनस 1, ये प्रॉपर फंक्शन है, ये ध्यान रखिएगा। ये माइनस साइन को कि वैसे यहाँ प्लस मत कर देना कभी भी गलती से, जैसे यहाँ कर दिया इसमें। ये प्रॉपर जो फंक्शन है, दो फंक्शन मैंने आपको बताए थे, ध्यान है कुछ? देखो दिखा देता हूँ, पता चला यहाँ भी गड़बड़ कर दी। देखिए जब हमारा राइट साइड सिग्नल है तो ए की पावर एन यू एन है, ठीक है, जिसके लिए 1 माइनस ए इनवर्स आया। अगर हमारा दूसरा लेफ्ट हैंड साइड सिग्नल है तो ये माइनस ए की पावर एन यू माइनस एन माइनस 1 है, ए की पावर एन में भी माइनस है, तब ये इतना आया। अगर ये प्लस होता ना, यहाँ पे ये प्लस होता तो ये माइनस होता, ये प्लस अगर होता तो यहाँ भी प्लस हो जाता, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा जो हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आया 1/1 माइनस 1/2 जेड इनवर्स। और जो आरओसी आई, देखिए ये आरओसी आ गई, यही तो हमने ड्रॉ की थी अभी, ये जो रिंग आएगा, ये रिंग आएगा हमारे पास। जेड 1/2 और जेड 1/3, ये जो रिंग आया, दिस रिंग रिप्रेजेंट द आरओसी ऑफ दिस जेड ट्रांसफॉर्म। मेरे ख्याल से काफी हद तक आरओसी का कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए इतने क्वेश्चन करने के बाद, क्योंकि जेड ट्रांसफॉर्म में आरओसी का अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। आरओसी आपको बनाने को आएगी ही आएगी, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आरओसी जरूर बनाने के लिए कहेगा, ठीक है। अब डिफरेंस इक्वेशन की बात करते हैं। डिफरेंस इक्वेशन में मैंने आपको ये इक्वेशन है yn प्लस 3yn इक्वल्स टू xn, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शन में गड़बड़ है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये 4yn हो जाएगा, ये yn माइनस 1 है बेटा। क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, एज्यूम दिस फंक्शन एज ए क्वेश्चन, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है ये क्वेश्चन है हमारा, बेसिकली ये गलत है, ये yn माइनस 1 है, ठीक है। तो इसकी जब जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, आपसे पूछा क्या है, सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन व्हिच इज एक्सप्रेस्ड अंडर एज्यूम दैट द सिस्टम इज इनिशियली रिलैक्स्ड। इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि आपको इसका जो इंपल्स रेस्पॉन्स है वो निकालना है। तो उसके लिए आपको एच जेड निकालना पड़ता है, और एच जेड इक्वल्स टू होता है वाई जेड अपॉन एक्स जेड, ठीक है। सो वाई जेड आपका आउटपुट है, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा जरा। ठीक है, तो एक्स जेड वाई जेड अपॉन एक्स जेड आपको निकालना है। तो देखिए इसके लिए आप करेंगे, तो जब वाई एन का निकालेंगे तो इसका हो जाएगा वाई जेड। जब आप वाई एन माइनस 1 के लिए निकालेंगे, ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा 3 इंटू जेड इनवर्स, प्रॉपर्टी लग जाएगी शिफ्टिंग इन टाइम वाली, तो 3 जेड इनवर्स वाई जेड, और एक्स एन का एक्स जेड हो जाएगा। तो यहाँ से वाई जेड आप कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 जेड इनवर्स, और इधर तो 1 है ही, तो वाई जेड अपॉन एक्स जेड इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/3 जेड इनवर्स। इस तरह से आप इस फंक्शन को बना लेंगे एच जेड के लिए, ठीक है। एक्स एन इक्वल्स टू यू एन आप ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये क्या था, आपने एक्स एन इक्वल्स टू यू एन ले लिया। solve the difference equation also that the system is initially relaxed, ठीक है। चलिए अब ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने एज्यूम कर लिया, क्योंकि यहाँ पे इनपुट कुछ दिया हुआ नहीं है, ये एक्शन के बारे में बताया नहीं कि इनपुट है क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो या तो आप एच जेड को यहीं पे ऐसे ही रखिए और एच एन निकाल दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि आप जो इनपुट है उसको मान लीजिए कि स्टेप इनपुट है,
स्टेप इनपुट मतलब एक यूएन फंक्शन है, एक स्टेप फंक्शन आप एज ए इनपुट दे रहे हैं किसी सिस्टम को, तो यूएन इज आर इनपुट। अगर हम ये एज्यूम कर रहे हैं तो यूएन का जो ट्रांसफॉर्म होता है 1/1 माइनस जेड इनवर्स, जेड अपॉन जेड माइनस वन, इस तरह से आता है। तो वाई जेड कितना हो जाएगा, वाई जेड इक्वल हो जाएगा एच जेड इंटू एक्स जेड। एक्स जेड कितना था, ये आ गया। ठीक है, अब नाउ अगर हमें इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालना है, आउटपुट निकालना है, तो आउटपुट कैसे निकालेंगे, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। ठीक है, ये पार्शियल फ्रैक्शन किए और उसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ले लिया आपने। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या आता है इसमें, ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन किया हमने, a1 और a2 निकाल लिया, ये a1 आ गया, ये a2 आ गया। ठीक, और उसके बाद जब हमने इनवर्स निकाला तो इसका तो आ जाएगा 3/4, तो हम कांस्टेंट रखेंगे बाहर एज इट इज। ये चूंकि प्लस है तो ये आ जाएगा -3 की पावर n un, और चूंकि ये इसमें 1 है तो आ जाएगा 1/4 1 इंटू un। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो फंक्शन है उसका आउटपुट आप कैलकुलेट कर सकते हो, वाई एन कितना आएगा, रेस्पॉन्स आपका जो पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें भी आप यही करते हैं, पहले आप इक्वेशन की हेल्प से फंक्शन बनाते हो जेड ट्रांसफॉर्म का, फिर उसका पार्शियल फ्रैक्शन करके इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेते हो, सॉल्व कर लेते हो इक्वेशन को। सिमिलरली यहाँ भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि यूजिंग जेड ट्रांसफॉर्म मेथड गिव द इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है एक्स एन प्लस टू एन प्लस वन एक्स एन इक्वल्स टू जीरो। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये बिल्कुल उसी की तरह है जैसा आपने लाप्लास में किया था। अगर लाप्लास की प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत ध्यान है तो आप देखिए आप क्या करते थे, जब हमारे पास n+2 आया तो इसका हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स जेड। ठीक है, लेकिन चूंकि इसमें तो फिर दूसरी कंडीशन हमारी क्या आएंगी, इनिशियल कंडीशन आनी शुरू हो जाएंगी, जेड स्क्वायर एक्स जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स नॉट माइनस जेड एक्स वन। ठीक है, बिल्कुल उसी की तरह से हमारी इनिशियल कंडीशन रखेंगे आप। और अगर फर्स्ट ऑर्डर का है तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू जेड एक्स जेड माइनस जेड नॉट, यहाँ पे हमारे पास जेड नॉट आ जाएगा प्लस 2 एक्स जेड। तो इसकी वैल्यू रखेंगे, इनिशियल कंडीशंस वी हैव एक्स जीरो इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स वन इक्वल्स टू वन, तो ये दोनों को पुट कर देंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक्स खाली जेड वन दिया हुआ है तो ये आ जाएगा माइनस जेड। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स जेड इक्वल्स टू ये आ जाएगा, तो एक्स जेड इक्वल्स टू ये फंक्शन बन के आ जाएगा पूरा। इस फंक्शन का फिर आप क्या करेंगे, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया ए और बी करके, और फिर पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद हमने इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास इनवर्स ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो ये जो हमारी ये डिफरेंस इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना कोई इतना बड़ी चीज नहीं है, इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, इसको इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। एक मिनट होल्ड करिएगा।
चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा से, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब की बार क्या है, डिफरेंस इक्वेशन है, ऑल इनिशियल कंडीशन को जीरो हमने मान लिया है, ठीक है, गिवन है, और एक्स एन प्लस टू माइनस थ्री एक्स एन प्लस वन टू एक्स एन और इक्वल्स टू डेल एन। तो देखिए जब प्लस में आता है तो वो पावर पॉजिटिव आती है, निगेटिव होता है तो पावर निगेटिव आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा थ्री जेड की पावर वन, और ये आ जाएगा टू, ठीक है। तो ये जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड वन, ठीक है, प्लस टू एक्स जेड, इस तरह से आप ले लेंगे, इक्वल्स टू वन। यहाँ से एक्स जेड डेल एन जो होता है ये इम्पल्स रेस्पॉन्स है हमारा, इसका हमेशा वन आता है, ठीक है। डेल एन का जब भी जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वन आएगा। तो एक्स जेड इक्वल्स टू हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस माइनस थ्री जेड प्लस टू इक्वल्स टू वन। अब आप इसको ले जाएंगे इधर, तो ये फंक्शन हमारा बन जाएगा, ठीक है। और इसमें फिर आप क्या करेंगे, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो आपने पहले इसके रूट्स फाइंड आउट किए, एक रूट आया टू और दूसरा वन, तो जेड माइनस टू जेड माइनस वन। अब इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे ए और बी, ठीक है, इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ए इक्वल्स टू वन आता है और बी इक्वल्स टू वन आ रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन आ गया वन अपॉन जेड माइनस टू माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन। इसके लिए अगर आप जेड ट्रांसफॉर्म निकालने जाएंगे तो कितना आ जाएगा, टू के लिए तो आ जाता है, टू के लिए आ जाएगा आपका टू की पावर एन माइनस वन, वन एन माइनस वन, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप देखिए प्रॉपर्टी अप्लाई की जा रही है, इस लाइन में हमने प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है ये ध्यान से समझिएगा। यहाँ हमने जेड माइनस टू लिया हुआ था, ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से जेड को कॉमन लिया, जेड को कॉमन लेंगे तो वन माइनस टू अपॉन जेड, यानी कि टू जेड इनवर्स हो जाएगा। तो ये आ गया, और ये जो वन अपॉन जेड था ये जेड ऊपर चला जाएगा, वन अपॉन जेड, इसको भी हम लिखेंगे जेड इनवर्स। तो ये फंक्शन आ जाएगा जेड इनवर्स अपॉन वन माइनस टू जेड इनवर्स। तो हमारे पास जो बेसिक फंक्शन है ए की पावर एन का, उसका क्या आता है, वन अपॉन वन माइनस ए जेड इनवर्स, लेकिन यहाँ पे जेड इनवर्स की भी मल्टीप्लीकेशन है। तो जेड इनवर्स की मल्टीप्लीकेशन है, इसका मतलब क्या है कि हियर इज ए शिफ्टिंग इन टाइम, ठीक है, टाइम में हमारी शिफ्टिंग है। शिफ्टिंग कितनी है, माइनस वन की शिफ्टिंग है। तो जहां जहां एन है वहां माइनस एन माइनस वन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू के लिए टू इंटू टू की पावर एन माइनस वन, और इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा वन के लिए वन की पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज होगा, टू की पावर एन माइनस वन और वन की पावर एन माइनस वन, और फाइनल आंसर हमारा ये आएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन चीजों का, जब आप इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो शिफ्टिंग का भी यूज करना पड़ सकता है आपको, जैसे इस क्वेश्चन में शिफ्टिंग करनी पड़ गई, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर खत्म करते हैं इस यूनिट को यार, बहुत देर टाइम हो गया, ये तो हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है लास्ट, इसको और कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए क्या है, टू की पावर एन यू एन प्लस थ्री इंटू वन बाई टू की पावर एन यू एन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ क्या है, थ्री इंटू वन माइनस वन बाई टू की पावर एन यू एन माइनस टू इंटू थ्री की पावर एन यू माइनस एन माइनस वन। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन अभी आपने दोनों किए हैं, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल किए। यहाँ दोनों राइट हैंड साइड सिग्नल है, जब आप इसकी आरओसी निकालेंगे तो इसकी आरओसी आएगी z इज ग्रेटर देन 2, और इसकी आरओसी आएगी z इज ग्रेटर देन 1/2। दोनों की आरओसी यहीं से बता दे रहे हैं, जो a होता है उससे ग्रेटर देन होती है आरओसी। तो a की पावर यानी कि z इज ग्रेटर देन 2 एंड z इज ग्रेटर देन 1/2। द कॉमन पार्ट क्या होगा इन दोनों का, वो होगा z इज ग्रेटर देन 2। तो जो फाइनल आरओसी आएगी वो आ जाएगी इस पहले वाले पार्ट के लिए z इज ग्रेटर देन 2। दूसरे को देखते हैं, पहला पार्ट राइट हैंड साइड सिग्नल है, यू एन है, तो इसकी आरओसी आएगी z इज ग्रेटर देन 1/2। और दूसरा जो है, चूंकि ये नेगेटिव है, देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो इसकी आरओसी आएगी z इज स्मॉलर देन 3। तो स्मॉलर देन 3 और ग्रेटर देन 1/2 इसका सर्कल बन जाएगा,
1/2 के बाहर और 3 के अंदर जो रिंग बनेगा, दैट रिंग शेप आरओसी इसकी बनेगी। ठीक है, और इसका अब आप निकाल लीजिए बस, 2 की पावर n un, इसका कितना हो जाएगा 1/1 माइनस 2 जेड इनवर्स, इसका हो जाएगा 3/1 माइनस 1/2 जेड इनवर्स। तो यह आ जाएगा 3 इंटू 1/1 माइनस 2 जेड इनवर्स, ये दोनों आ गए। ठीक है, और इसकी जो आरओसी आएगी, मल्टीप्लाई करना चाहो कर दो, यहीं पे लिख के छोड़ना चाहो यहीं पे लिख छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई कंपल्सन नहीं है। देखिए, एक की आरओसी आई जेड इज स्मॉलर देन 1/2 और दूसरे की आई ग्रेटर देन 2। नहीं, ये पहले की आई जेड इज ग्रेटर देन 2, ये तो हमने वैसे ही देख के बता दी थी कि यहाँ से ए को देख लीजिए जेड इज ग्रेटर देन 2 और इसकी आ जाएगी जेड इज ग्रेटर देन 1/2, जेड इज ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, अब इन दोनों के लिए जब आप सर्कल बनाओगे तो जो कॉमन चीज होगी वो होगी ग्रेटर देन 2 वाला पार्ट कॉमन होगा, तो फाइनल जो आरओसी आएगी, ये कॉमन के लिए बना रखा है, फाइनल जो आरओसी आएगी दैट आरओसी इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो ये तो आपके पहले फंक्शन के लिए आ जाएगी। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, किसी को कोई भी किसी तरह का डाउट है तो बता सकता है अभी। क्लियर है? यस यस सर। सर। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है इसमें देखिए आप 3 इंटू माइनस 1/2 की पावर n un, तो un है मतलब राइट हैंड साइड सिग्नल है, आरओसी विल बी ग्रेटर देन 1/2, यहाँ माइनस n माइनस 1 है और 3 की पावर n है, यानी कि आरओसी विल बी स्मॉलर देन 3। दो चीजें क्वेश्चन को देख के समझ में आ जानी चाहिए अब, कि क्वेश्चन को देख के आरओसी कहाँ कहाँ लाई कर रही है। तो ये इसकी जो आरओसी आएगी वो एक रिंग शेप में आएगी, और रिंग का जो एरिया होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1/2 एंड स्मॉलर देन 3, उसका रिंग बनेगा। बाकी जेड ट्रांसफॉर्म है वो आप सिंपली निकाल सकते हो, 1/2 की पावर n के लिए हमने निकाला 1/1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 जेड इनवर्स, ये आ गया। ठीक है, देखिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है जितना बीच में उन्होंने रायता फैलाया, डायरेक्ट यहाँ से ये वाली वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, अगर आपको समझ में आता है तो बस रेफरेंस दे देना। ठीक है, 3/1 प्लस 1/2 जेड इनवर्स माइनस, इसके लिए हो जाएगा -2, तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर ही रहेगा, तो 2/1 माइनस, कहाँ गया, 1 - 3 जेड इनवर्स आ जाएगा। यानी क्या निकाल के रखा है इन्होंने, जेड इनवर्स को भी ऐसे ले गए, ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1/1 - 3 जेड इनवर्स ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट यही आंसर लिख देना था, ये डायरेक्ट आ जाता है 2/1 - 3 जेड इनवर्स। अब और भी कुछ निकालना था क्या, एक्स जेड आपका ये आ गया, आरओसी निकालनी है, देखिए आरओसी को और देख लेते हैं, क्या ग्रेटर देन 1/2 और स्मॉलर देन 3, तो आरओसी क्या आ गई, स्मॉलर देन ग्रेटर देन 1/2 स्मॉलर देन 3, दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा और ये रिंग बन जाएगा इसका, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है, इसमें आपने जेट ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया, आरओसी का कंसेप्ट समझा, ठीक है, और आपने इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना सीखा बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन एंड बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब उसके बाद आपने कुछ और एग्जाम्पल किए। ठीक है, बस इतना ही मेन था इसमें, आपने डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करना देखा कि क्वेश्चन को कैसे डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये जो स्कैन शीट है मैं आपको शेयर कर दूंगा, बल्कि मैं पूरा पूरा चैप्टर जो है बुक से वो स्कैन करके आपको शेयर कर दूंगा एज ए बुक। ठीक है, तो आप उस बुक से रेफरेंस ले सकते हो, ठीक दिया हुआ है, थोड़ा सा पढ़ने के लिए आसान है, बाकी बुक से पढ़ने में थोड़ा समझ में आने में दिक्कत आती है। किसी को अभी आज के लेक्चर में अभी तक कोई डाउट है तो बताएं।
बताइए अगर किसी को और कोई और डाउट है तो।